जिस बहन के हाथ पे यहाँ पे ये द्वीप बना हुआ हो, उसको, ऐसी बहन को, ये मान लीजिए कि उसकी सिर में दर्द की शिकायत आ जाएगी। सिर में दर्द की शिकायत आपको इतनी आएगी कि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द की शिकायत आएगी। जब भी आएगी, जब किसी भी बहन के हाथ में यहाँ वाले, ये होता है हमारा शनि पर्वत, शनि पर्वत पर ये चीज़ें हैं, ये क्रॉस आ जाता है, ये वाला स्पष्ट क्रॉस देखो बहन, ये दिख रहा है आपको पूरे हाथ में है। हाँ, ये चीज़ें क्या कहता है आपको कि आपको हड्डी से संबंधित शिकायतें आएंगी। बॉडी में जब शिकायतें आएंगी वो हड्डी से संबंधित शिकायतें आएंगी किसी भी प्रकार की। तो आपके लिगामेंट से, आपको हड्डी से संबंधित, आपको कैल्शियम से संबंधित, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब किसी भी बिटिया के, यानी आपके हाथ में या रेखा, इसको कहते हैं हृदय रेखा की एक शाखा, आपकी बृहस्पति मुद्रिका को टच कर रही हो, तो ऐसी लड़की का जो पति होता है वो या तो उम्र में बड़ा होता है या उनसे किसी क्षेत्र में बड़ा होता है। किसी भी क्षेत्र में आपके पास में ये मंगल का क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र, भाई क्या करता है वो आपका नहीं है। जिस लड़की के हाथ पे देखो, मैंने इसलिए कहा बहन, ये रेखा यहाँ ध्यान दो, यह रेखा टूटी हुई है, यहाँ की टूटी हुई है। अगर ये रेखा यहाँ टूटी हुई है तो या तो ऐसी लड़की का भाई समय से पहले ही छोड़कर चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है, या फिर होता नहीं वो। तो ये आपका भाई, यानी कि ये रेखा थी, इसका मतलब टूटा हुआ, तो बीच में चला गया, छोड़ के चला गया होगा, एक्सपायर हो गया होगा बहन। ये चीज़ें आपके हाथ में है। और बहन आपके हाथ में एक चीज़ और मैं ध्यान दी, आपके हाथ में संतान होने में थोड़ा लेट हो जाएगा, वो संतान होने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मगर होगी ज़रूर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। किसी भी प्रकार से आपके हाथ को देख करके ये एहसास, ये चीज़ है ना, ये रेखा जो है, ये रेखा जो है, ये आपको बेटा देगी। ये रेखा अगर थोड़ी नीचे होती तो जल्दी हो जाता, थोड़ा ऊपर है तो ज़्यादा, थोड़ा लेट होगा। तो आपके हाथ में इस प्रकार की, इस हाथ में भी है, तो यानी कि आपको बेटा तो देगी मगर थोड़ा डिले करके देगी बहन। तो बेटे का तो योग आपके हाथ में है। भाई की रेखा दोनों हाथों में टूटी हुई थी, इस हाथ में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। बहन आपको गांठ की शिकायत आ जाएगी। मैं क्यों देखा गांठ की शिकायत, क्योंकि मैंने आपका मंगल पे ध्यान गया मेरा। इस मंगल पे जिस बिटिया के हाथ में, यानी आपके हाथ में बहन, छोटे छोटे क्रॉस बने हुए हैं और छोटी छोटी जालियों से भरा पड़ा आपका हाथ ये, तो इसका मतलब कि आपको ट्यूब के अंदर गांठ आ जाएंगी। ये ट्यूब का भाग होता है। अगर ये रेखा ऐसी चली जाती है और मंगल पर भी छोटे छोटे कट होते हैं तो ऐसी बहन को ट्यूब के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, चाहे यहाँ गड्ढे हों, चाहे यहाँ किसी प्रकार का ये योग हो। तो आपके हाथ में इस प्रकार का योग है। वैसे आप जैसी बहन जो हैं मतलब एक प्रकार से भगत वाली होती हैं, भगत रहती हैं, किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकती। जिस लड़की के हाथ में जीवन रेखा और मन रेखा दोनों अलग अलग हों तो वो या तो ससुराल का पक्ष या मामा का पक्ष धनी होता है, या तो आपके ससुराल वाले धनी होंगे या आपके मामा धनी होंगे। ये कहीं ना कहीं, ये अगर दोनों बराबर बराबर हैं और बिल्कुल अलग यहाँ से एक जगह मिली और वहीं से अलग होगी चली, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि उसके मामा या उसका ससुराल पक्ष कहीं ना कहीं धनी हो जाता है। बहन आपके हाथ में जीवन रेखा के प्रारंभ क्षेत्र में यहाँ एक प्रकार से द्वीप बना हुआ है। द्वीप क्या करती है, ये कभी कभी लव मैरिज का योग पैदा कर देती हैं, या लव जैसी, यानी एक फ्रेंड जैसे अपने पति के साथ में रिएक्ट करती हैं। ये आपके हाथ में लव मैरिज होना, जान पहचान में शादी होना, या फिर डिमांड में शादी होना, ये संकेतांक में है बहन आपका हाथ में। आपकी जीवन रेखा बीच के भाग में कटी हुई है, हालांकि मंगल रेखा ठीक है, इसे जीवन प्रदायनी रेखा कहते हैं। अगर बीच में मंगल रेखा कटी हुई हो तो अच्छे संकेतांक नहीं देती बहन। जिस लड़की के हाथ पे ये वाला यहाँ से, अगर यहाँ ये क्रॉस होता है तो क्या मतलब इसका, अगर ये जीवन रेखा कटी हो तो संकेतांक, अगर ये जीवन रेखा अगर टूटी हुई है तो कई बार बीमारी के संकेत आते हैं, एक्सीडेंटल कैसे आते हैं, बड़ी बीमारी का योग पैदा कर देती है। यानी ऐसी लड़की को कई बार देखा गया कि बॉडी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आते देखी गई है। जैसे कि मैंने अभी कहूँ कि यहाँ पे ये जो है, ये क्रॉस है, ये सर्जरी को देता है, मगर ऐसा नहीं कि ये हमें कोई बीमारी देगा। ये जो है ना जीवन रेखा, अगर हम थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करें तो हमारे जो जीवन रेखा के बराबर में जो मंगल रेखा है, इसे मंगल प्रदायनी रेखा कहते हैं, ये जीवन प्रदायनी रेखा कहते हैं। बीमारी आ सकती है, आके चली जाएगी, अगर हम थोड़ा सा
स्पिरिचुअलिटी रहे या थोड़ा सा धर्म कर्म हम अच्छा करते चले जाएं। अगर किसी भी बिटिया के पास में ये वाला यहाँ से ये वाला भाग, जैसे कि यहाँ ये इस प्रकार से आ, अगर ये रेखा ऐसे चल जाती है तो ऐसी लड़की को ये मान के चलो कि जो हमारा पति होगा आपस में एक कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन जिएंगे, समझौते वाला। ऐसा नहीं कि मैंने पूछा आप इस बिटिया ने पूछा कि आप कितना प्यार करते हो, तो आपने झूठ बोल दिया। जितना आप इनसे प्यार करते हो इतना ही आपसे प्यार करेंगे। यानी कि आपस में एक दूसरे का गिव एंड टेक पॉलिसी वाली प्यार रहेगा, आपस में प्रेम इसमें बढ़िया रहेगा। ये आपकी क्या रहेगा? गिव एंड टेक पॉलिसी वाला प्यार रहेगा। सुनो, लड़की ने कहा कि आप कितना प्यार करते हो, आपने कहा जितना तुम इससे प्यार करती है, ये चीज़ बराबर रहेगा। जिस बिटिया के हाथ में यहाँ पर ये पढ़ने रेखा होती है, पढ़ने रेखा ये वाली, अब बहन की पढ़ने रेखा बहुत बड़ी है, इसका मतलब ये प्रतिष्ठा वाली लड़की है। इसके जीवन में प्रतिष्ठा रहेगी, चाहे पति के द्वारा रहे चाहे अपने आप रहे, प्रतिष्ठा ही रहेगी। जीवन में फिलहाल किसी प्रकार की कोई संकेतांक ऐसे नहीं है जो कोई मतलब हानि के हैं, मगर हाँ एक संकेतांक है कि इस बहन को अभी संतान डिले कर देगा, 4 से 8 साल पैदा कर देगा। कितना साल होगा शादी को? 2 जाएंगे अभी। तो 4 साल के बाद या 8 साल के बाद संतान देता है बहन आपको। और ऐसी बहन को ऐसा नहीं कि घर पे हम खाली छोड़ दें, इनको कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे नौकरी चाहे व्यापार। अगर ये खाली रह गई तो समझो कि बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान मतलब? जैसे कि इनकी बॉडी में कमी बीमारी आना, यही नुकसान होता है। कि ये मंगल के साथ में, मंगल भी इनकी प्रधानता लेकर है और शुक्र भी इनके हाथ में प्रधानता लेकर है। तो ऐसी बहन को खाली नहीं छोड़ सकते। इन्हें अगर खाली रही तो फिर घूमना फिरना बहुत लगा रहेगा। घुमा के लाओ, कहाँ घुमा के लाएंगे? तो इसलिए काम पे लगा के रखो उनको। अगर इनकी सुबह शाम काम पे लगा दो, शाम तक ये थकती नहीं। इनके काम में कोई अवरोध पैदा कर दो, भाई तूने बढ़िया नहीं किया, बस फिर या तो वो रहेगा या फिर ये रहेगी, एकदम इतना क्रोध आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो, इस बहन के हाथ में ये है नागर रेखा। अगर ये रेखा ऐसे आ जाती है तो ये पक्का 100% डांसर होगी, 100% यानी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट होगी। नाचने में, गाने में, बोलने में, किसी चीज़ में बड़ी मास्टर नहीं होगी। दोनों हाथों में ये द्वीप यहाँ भी है और यहाँ का भी द्वीप देखो, ये वाला, ये वाला। इसका मतलब कि आपको लव मैरिज होना हो या डिमांड में शादी होना, ये चीज़ भी आपके हाथ में थी, रिकॉग्नाइज वाली चीज़ भी थी। जिस लड़की के हाथ में यहाँ से त्रिशूल बना हुआ हो, ये वाला, वो लड़की यानी गाड़ी वाहन सुख भोगा करती है और चलाना भी जानती है। सुख भी भोगती है और चलाना भी जानती है। ऐसी बहन को गाड़ी सीख लेनी चाहिए। ठोक देती है। नहीं चलो ठोक तो देगी। नहीं ऐसी बोल रही हूँ, मैंने को अभी गाड़ी नहीं चलाती है। चलो ठोक तो लेगी, पर क्या नाम चलाना तो आया। प्रॉपर्टी, पैसा, करियर। अब देखो, जिस लड़की के पास में ये मंगल की रेखा, मंगल का क्षेत्र हो, तो बार बार जमीनें खरीदता है। अब ये चीज़ है, ये यहाँ से एक प्रकार से, ये अगर हम इसको देखें एक चक्र की आकृति है, तो जिस लड़की के हाथ पे ये वाला भाग पूरा का पूरा मंगल का भाग उभरा हुआ हो, ये वाला भाग, ये वाला भाग आप देख सकते हैं उभरा हुआ है भाई, तो इसका तात्पर्य है कि ऐसी बहन जो होती है या ऐसा लड़का जो होता है वो हर बार ज़मीन खरीदता है और ज़मीन पर ही मकान बनाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये त्रिशूल भी है यहाँ से, बस ये संकुचित त्रिशूल है। अगर ये बड़ा त्रिशूल होता, एक शाखा इसकी चंद्र पर जाती, एक बुध की तरफ आती और एक मंगल पर रह जाती, तो फिर तो प्रॉपर्टी बहुत खरीद लेता और कम एज में खरीद लेता। अब इसके थोड़ा लेट आ गई, खरीदेगी जरूर है बहन। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं खरीदे, बढ़िया वाली प्रॉपर्टी खरीदेगी और खरीद करके मकान तभी बनाएगी। ऐसा नहीं कि मकान बना बना ले ली। दूसरी बात, जब तक ये लड़की अपर फ्लोर पर रहेगी संतान पैदा करने में कष्ट पैदा करेगी। इसलिए अगर इस लड़की को संतान की इच्छा है तो इन्हें क्या नाम शीघ्रता से अपना ग्राउंड फ्लोर का ही चयन करना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर का गैसेट्रिक बहुत बनेगी बहन, लिंगामेंट्स की बड़ी शिकायत रहेगी, क्योंकि मंगल, निम्न मंगल पर छोटे छोटे क्रॉस, छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये चीज़ें हैं। जीवन का कैरियर अपना कई बार अपने आप ही प्रारंभ कर लेती है ऐसी बहन, जब यहाँ से जीवन रेखा से निकल करके चलेगी। जीवन रेखा से जब क्या नाम यह रेखा निकल कर चलेगी तो ऐसी लड़की अपने जीवन का कैरियर का निर्माण स्वयं करती है, किसी की उसमें नहीं करती। 1 2 3 बार, कम से कम 4 बार विदेश जाने का योग बनता है, 4 बार। जिस लड़की के हाथ पे यहाँ त्रिभुज होगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज,
वो समझ लीजिए अपने परिवार के लिए इतना कमा के चला जाएगा, बहुत ज़्यादा है। मगर वो साइंटिस्ट भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक नहीं होगा, वैज्ञानिक भी होगा और कमा करके खूब चला जाएगा। अब हमने सूर्य पर्वत देखा, 1 2 3 और एक क्या, तो कम से कम 4 बार बाय एयर या विदेश जाने का योग पैदा करती है, जबकि यात्रा की रेखा यहाँ होती है, मगर यहाँ से बाय एयर जाने का योग पैदा होता है। तो ये चीज़ इस बहन के हाथ में है कि कम से कम 4 बार जीवन में बाहर जाने का योग है। अब मैं 2-4 बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने शुक्र को लेवल में लेकर आओ ताकि आपको संतान पैदा हो जाए। संतान का सबसे पहला मेन बात है कि जिस दिन आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, भाग्य उस दिन के बाद दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। उसके लिए